नाज़रीन आदाब, हिंदुस्तान कोरोना की दूसरी लहर से लड़ रहा है। दूसरी लहर का कहर अभी जारी है। अब लोगों को तीसरी लहर को लेकर फिक्र होने लगी है। कोरोना की पहली लहर शायद कमजोर थी या शायद हम इसे समझ नहीं सके और इसने हमें समझ लिया और दूसरी लहर हम पर कहर बनकर टूटी। शायद ही कोई खानदान ऐसा हो जिस पर इस कोरोना का असर ना हुआ। इस कोरोना ने बेशुमार ऐसे लोगों को निशाना बनाया जिनका रहना हमारे लिए, हमारे समाज के लिए काफ़ी ज़रूरी था। कितने डॉक्टर जो खिदमत करते करते इस दुनिया से चले गए, तो कितने सियासी समाजी कैदीन हमारा साथ छोड़ गए। दूसरी लाइन ने सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाया है तालीमी इदारे से जुड़े अफराद को। जामिया मिलिया इस्लामिया हो, दिल्ली यूनिवर्सिटी हो या मुल्क के दीगर तालीमी इदारे हों, बड़ी तादाद में यहाँ लोग मुतासिर हुए हैं। जामिया मिलिया की भी फहरिस्त काफ़ी लंबी है, लेकिन एमयू की तो कोरोना ने जैसे अपना मस्कन ही बना लिया। कोई दिन ही शायद ऐसा गुजरता हो जिसमें हमें किसी के इंतकाल की खबर ना मिले। एमयू ने गुज़िश्ता 25 दिन में अपने 50 से ज़ायद होनहार, बासलाहियत, मौजूदा और रिटायर्ड असातिज़ा और गैर तदरीसी अमले को खो दिया है। इनमें ज़्यादातर की मौत कोविड और कुछ की दीगर बीमारियों से हुई है। एमयू में इतनी अमवात के बाद कई तरह के सवाल भी खड़े होने शुरू हो गए। क्या यहाँ मौजूद मेडिकल कॉलेज में सलाहियतमंद डॉक्टरों की कमी है, या बुनियादी सहूलियात मौजूद नहीं है, या फिर कोई और वजह है? तो हमारे साथ इस वक्त ख़ास मेहमान डॉक्टर मारूख मिर्ज़ा साहब जुड़ रहे हैं, जो कि साबिक़ वाइस चांसलर हैं ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती यूनिवर्सिटी के। मारूख साहब, आपका बहुत बहुत इस्तकबाल है। जिस तरह से आपने खबरें सुनी होंगी, कई असातिज़ा हमारा साथ छोड़कर चले गए, चाहे वो जामिया हो, हमदर्द हो, दिल्ली यूनिवर्सिटी हो या मुल्क के दीगर जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, उनमें भी इसी तरह की खबरें सुनने को मिल रही हैं। लेकिन अलीगढ़ का हाल बहुत बुरा है। 25 दिन में 50 स्टाफ के लोग जो है वो रुखसत हो गए हमसे। जी आजम साहब, क्या मैं बोलूं? मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल आपकी आवाज आ रही है जी। इसमें कोई शक नहीं कि पूरा विश्व इस वक्त इस कोरोना के उससे घिरा हुआ है। और लेकिन अलीगढ़ का कोई दिन ऐसा नहीं होता है कि जिस दिन ये खबर न मिल रही हो कि आज फुला प्रोफेसर का इंतकाल हो गया कोरोना से, कल किसी का हो गया। लेकिन बड़ा अफसोस कुछ चीजों पे ये लग रहा है कि क्या कोई एक उस अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी जिसमें खुद अपना मेडिकल यूनिट भी है, जी जी, और उन्होंने कोई क्या ऐसी पहले से तैयारी क्यों नहीं की? कम से कम अपनी अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के में रह रहे बच्चे या स्टाफ या टीचर्स जो कैंपस में रहते हैं, उनके लिए भी क्या कोई डॉक्टर्स की टीम या वॉलंटियर्स अगर नहीं तैयार करके रखे किए गए? जैसा मैंने कुछ चीजों में सुना कि लोग उस मेडिकल यूनिट में जाते नहीं थे और गए तो वहां पे केयर नहीं हो रही है। तो ये तो बड़े अफसोसनाक बात है। और ये आई एम सॉरी, मुझे कहना नहीं चाहिए कि एकेडमिशियन तो होता ही है वाइस चांसलर, लेकिन जैसा जरूरत होती है जिस वक्त, उस वक्त उसे अपनी लीडरशिप फॉर्म में आना चाहिए। बिल्कुल मारूख साहब आपके पास मैं लौटूंगा। प्रोफेसर शाफिक किदवई साहब हमारे साथ जुड़ गए। शाफिक किदवई साहब, आपका बहुत बहुत इस्तकबाल है। एमयू को किसकी नजर लग गई? जी, ये तो खैर वबा का जो असर है वो अलीगढ़ में भी है। देखिए, इसमें बहुत सी बातें अभी मैं तो मुझसे पहले जो साहब भी अलीगढ़ पे कह रहे थे कोई आपके यूनिवर्सिटी से फारिग हैं वो। जी बोलिए। जी नहीं, मैं बता रहा था जी, उसमें देखिए 2-3 बातें हैं। एक तो देखिए जो सेकेंड डे इसके जो ये कोरोना वबा की जो दूसरी लहर आई, उसमें जिन लोगों की अमवात हुई यूनिवर्सिटी के टीचर्स की, उन सब पे ज़ाहिर हम लोगों को बहुत अफसोस है। लेकिन उसकी जो सोशल मीडिया पे जो चीज़ें गर्दिश कर रही हैं, जिस तरह की इत्तलात दी जा रही हैं, वो सही नहीं है। देखिए, एक तो ये जो दूसरी लहर में अब तक बहुत अफसोसनाक बात है कि हमारे जो सर्विंग टीचर हैं जो इस वक्त बरसर-ए-कार हैं, उसमें 18 टीचरों का इंतकाल हुआ। उसमें 4 लोग जो थे वो अलीगढ़ से बाहर थे, 2 लोगों का 3 लोगों का दिल्ली में इंतकाल हुआ और एक का लखनऊ में इंतकाल हुआ। और 11 लोग जो थे वो मेडिकल कॉलेज में जो है उनका इंतकाल हुआ
और 3 लोग जो प्राइवेट अस्पतालों में दाखिल थे, जैसे उर्दू के प्रोफेसर थे मौला बख्श, और एक और उर्दू के फुरकान संभली साहब, ये प्राइवेट हॉस्पिटल्स में थे। तो ये 18 लोगों का क्या जो हमारे बहुत ही अहम हमारे टीचर थे, उनका इंतकाल हुआ, उसमें हम लोगों को बहुत अफसोस है। और देखिए, जहाँ तक यूनिवर्सिटी का सवाल है, तो ये अभी हम लोगों ने कल आपने अखबारों में खबर भी देखी होगी कि ये जो वेरिएंट आया है, जो अलीगढ़ में जाहिर है इससे पहले भी वबा आई थी, पहली लहर थी, उसमें खुदा का करना था कि अलीगढ़ यूनिवर्सिटी ने जाहिर उसमें बहुत लीड रोल अदा किया था, और जो कोवैक्सीन बनी इसके सारे ट्रायल भी अलीगढ़ में ICMR के थ्रू हुए थे। बिल्कुल शाफिज साहब, जो आपने ट्रायल का यहाँ पर जिक्र किया, सोशल मीडिया पर जो खबरें गश्त कर रही हैं वो इसी पर कर रही हैं कि आपने जो ट्रायल किया उसका ही असर है। देखिए फिर देखिए, यही तो मैं कहता हूँ, लोगों को पता नहीं, ट्रायल सिर्फ अलीगढ़ में थोड़ी हुआ है, ट्रायल तो अलीगढ़ के अलावा बहुत जगह में हुए, उसमें 100 लोगों का ट्रायल अलीगढ़ में भी हुआ था, और पूरे इंडिया में ये जो कोवैक्सीन इसका ट्रायल हुआ था, पहला और दूसरा। और मैं ये अर्ज कर रहा था, तो ये तो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी ने उसमें पूरी जाहिर है वही डॉक्टर है, और वही उससे पहली लहर जो आई थी, मैं अर्ज कर रहा था, उसमें शमीम साहब हैं जो जिन्होंने पिछली बार कोरोना पॉजिटिव होने के बावजूद इलाज किया था, और जो हमारे मरकजी वजीर हैं उन्होंने ट्वीट करके उनको मुबारकबाद दी थी। तो तब बहुत कम लोगों की अमवात हुई थी, किसी टीचर का जाहिर इस तरह से इंतकाल नहीं हुआ था। लेकिन कल मैं जो बात अर्ज कर रहा था, बहुत अहम बात यह है कि ये जो वेरिएंट है, ये कौन सा म्यूटेंट है, इस पे यानी यूनिवर्सिटी में गौर किया जा रहा है। कल हम लोगों ने इंडियन काउंसिल फॉर मेडिकल रिसर्च को उसको सैंपल्स भेजे, पता करें कौन सा वायरल का, कौन सा इसकी जीनोम सीक्वेंसिंग हो, ताकि पता चले कि क्या ये किस तरह का ये वायरस है। बिल्कुल हमारे साथ, बिल्कुल शाफिज साहब हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ डॉक्टर मोहसिन वली साहब भी जुड़ गए। डॉक्टर मोहसिन वली साहब, बहुत बहुत इस्तकबाल आपका। एमयू में जिस तरह से कहर टूटा है कोरोना का, उस पर हम लगातार बात करें। ये खबर आ रही है कि एक नया वेरिएंट देखने को मिला है। इससे पहले हमने जुमे में भी आपसे बात की थी, तो आपने थर्ड वेव की बात से सिरे से नकार दिया था, लेकिन अब एमयू से जो खबर आ रही है, एक नए वेरिएंट की बात आ रही है। वेरिएंट तो आते रहेंगे, ये इतनी सारी जानें जो चली गई, इतने कीमती लोगों की, हमारे एकेडमिक लोगों की, ये बहुत शर्मनाक है। मैं आपको अभी बता रहा हूँ फॉर्मूला। मैंने इसी महीने में और पिछले 2 महीनों में करीब 600 पेशेंट ट्रीट किए हैं। जी जी। सबको स्टेरॉइड दिया है, सबको एंटीबायोटिक दिया है, सबको हिपेरिन दिया है, सबको जो है डायनापार दिया है, सबको बुखार उतारने की दवा दी है, सबको पेंटोप्रिजोल दिया है। मेरे 99.9% मरीज घर पे ठीक हुए हैं ये ड्रिप लगा के। ऐसा कुछ नहीं है। एक्टिव ट्रीटमेंट, एनर्जेटिक ट्रीटमेंट देना बहुत जरूरी है। शर्म की बात है कि अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में मेडिकल कॉलेज है और वहां पे हम वेरिएंट की बात कर रहे हैं। जैसे ही किसी को सिम्टम हो फौरन हॉस्पिटल जाए। स्टाफ के लिए अलग वार्ड होना चाहिए। जब हम पढ़ते थे वहां हमारे लिए 8 बेड का हॉस्पिटल था, अब वो बड़ा हो गया है। स्टाफ के लिए फौरन बेड लगा के वार्ड बनाना चाहिए। ये कोई मजाक थोड़ी है भाई, बड़ी तकलीफ दे खबर है। बिल्कुल 25 दिन में 50 स्टाफ के लोग कोरोना से जो है उनकी मौत हुई है, 50 लोगों की। किसी यूनिवर्सिटी में नहीं हुई ऐसा, किसी यूनिवर्सिटी में नहीं हुआ। बहुत बड़े बड़े इदारे हैं, कोई IIT में नहीं हुआ, किसी यूनिवर्सिटी में नहीं हुआ। मैं थोड़ा इमोशनल हो रहा हूं, मुझे माफ कर दीजिएगा। जी जी बिल्कुल। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। अगर हम जल्दी, पढ़े लिखे लोग हैं ये, इन्हें पता है कब सिम्टम शुरू होते हैं, और अगर हम जल्दी जाके डॉक्टर को रिपोर्ट करें, और खुशकिस्मती से हमारे वाइस चांसलर डॉक्टर हैं, ये बात कोई ना भूले। उनकी सुपरविजन में एक भी मौत नहीं होनी चाहिए। ऐसे जो ये पूरी लिस्ट मेरे सामने है 43 लोगों की, और बढ़ गई होगी। अब मुझे रात से बहुत अफसोस हो रहा है, और मैं थोड़ा सा मैं इस बात को कह रहा हूं, अगर सबको मिला के एक्सटेंसिवली ट्रीट किया जाए और एक प्रोटोकॉल बनाया जाए वहां पे, तो इस तरह का कोई हादसा नहीं होगा। मैं गारंटी से कहता हूं। बिल्कुल आपको मोहसिन वली साहब, आपको रोकना चाहूंगा। शाफिज साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे पूछेंगे। शाफिज साहब, आपके वाइस चांसलर खुद एक डॉक्टर हैं, लेकिन ये खबर आ रही है कि पिछले 1 महीने में एक भी विजिट उन्होंने हॉस्पिटल की नहीं की है। क्या ये सही बात है? नहीं, ऐसा नहीं। कई बार गए और रोजाना उनसे बात होती है। जाहिर है इसका जो कोविड प्रोटोकॉल उसका भी ख्याल रखा जाता है, और अलग टीचर्स के लिए भी बात कर रहे थे। तो MS की पूरी स्कीम है, और टीचर्स का अलग रूम्स भी हैं, और उसका भी इंतजाम किया गया। उनके ऑक्सीजन का, हमारी यूनिवर्सिटी में खुद एक ऑक्सीजन प्लांट है, और उसमें जो राउंड द क्लॉक जितनी उसकी कैपेसिटी थी उससे 6 गुना ज्यादा हम लोग ऑक्सीजन लिक्विफाइड गैस हो रही है। जो अभी मैं अभी सुना जो साहब कह रहे थे, नहीं इसमें यही तो देखने की बात है, इसकी जीनोम सीक्वेंसिंग होगी। यहाँ के भी जो डॉक्टर है, इनको जाहिर जो है बहुत से हमारे डॉक्टर हैं
जो बाहर के पढ़े हुए खुद बहुत मेडिसिन के लोग हैं, वो सब ये जो दवाएं बता रहे थे, ये सारा ट्रीटमेंट हो रहा है। उसके बावजूद अच्छा मैं आपको बताता हूँ 26 अप्रैल से लेकर और 1 मई तक यूनिवर्सिटी मेडिकल कॉलेज में 106 लोग दाखिल हुए। अभी और मैं आपको फिगर होगी तो मैं आपको बताता हूँ। 106 लोग दाखिल हुए, उसमें 56 लोग ठीक होके चले गए, उसमें 10 लोगों की अमवात हुई और बाकी लोगों का इलाज चल रहा है। नहीं, जो जाने गई वो बहुत कीमती है। बिल्कुल शाफे साहब, जो जाने गई वो बहुत कीमती है। सवाल उस पर है कि जो जाने गई हैं, हर शख्स अपने अपनी फील्ड में माहिर था, एक सरमाया आपने खो दिया। सुनिए, तो ये जो 43 जो बताए जा रहे हैं, इसमें बहुत से लोग हैं जिनका दिल्ली में इंतकाल हुआ, लखनऊ मेडिकल कॉलेज में इंतकाल हुआ और मैक्स में दिल्ली में वेदांता में इंतकाल हुआ। बहुत से ऐसे लोग हैं जो अलीगढ़ में थे ही नहीं, तो नहीं हो सकता 1 महीने पहले उन्होंने यहाँ पे ट्रीटमेंट लिया, उसके बाद वहां पर गए, ये भी तो हो सकता है ना। ये बात बिल्कुल ठीक नहीं है। आजम साहब, मैं कुछ कहना चाहता हूँ। जी बिल्कुल, बोलिए। हम लोग सब उसके लिए बहुत मैं शाफे साहब से मैं चाहूंगा कि मेरी एक बात सुन लें। शाफे साहब, यहाँ पे मामला ये नहीं है कि सफाई किसी चीज की दी जाए, असली चीज ये है कि आपने खुद यूनिवर्सिटी में मेडिकल यूनिट थी। नहीं, आप मेरी एक बात सुन लीजिए। मेडिकल यूनिट है और आपने क्या तैयारी की, आपने क्या आपसे अगर मैं इस वक्त पूछूं, ठीक है आप हमें सीनियर्स आप भी रहे हैं, आप भी काफी सीनियर्स हैं, लेकिन आपकी तरफ से कोई तैयारी, कोई टीम नहीं बनी डॉक्टर्स की कि जो कैंपस के अंदर डॉक्टर नहीं मुझे मैंने सारी इंफॉर्मेशन ली। आपके वाइस चांसलर साहब एक बार भी नहीं गए हैं अभी तक के मेडिकल कॉलेज। नहीं, आप अगर इंफॉर्मेशन अगर आप सही दे रहे हैं तो आप बताइए कि किस दिन वाइस चांसलर साहब आपके मेडिकल कॉलेज गए हैं अपनी प्रोफेसर को देखने के लिए। इस तरीके की बातें न कीजिए। आप गलती की है तो गलती को एक्सेप्ट कीजिए। और इस समय लीडरशिप पिछले 1 महीने में एक बार भी नहीं गए शाफे साहब। इसके अलावा बार भी नहीं गए। बिल्कुल नहीं, सुन तो लीजिए, ऐसा नहीं है। 2-3 बार गए वो। मैंने यूनिवर्सिटी में खुद किट पहन के पूरा राउंड करके पूरी लोगों को भर्ती कराया और सही किया है। बिल्कुल शाफे साहब, ऑक्सीजन यूनिट के लिए बजट भी मंजूर हो गया था, 3 हफ्ते के अंदर ये मुकम्मल होना था। क्या मुकम्मल हो गया? नहीं, अभी उसमें काम चल रहा नहीं, 3 से 4 हफ्ते लगेंगे। उसका 3 हफ्ते मुकम्मल हो गया शायद। कितना काम पहुंचा है? नहीं, वो सारा प्रोसेस जो कंप्लीट आपको पता है कश्मीर यूनिवर्सिटी ने 80 घंटे में पूरा यूनिट तैयार कर दिया। आपके पास इतना बड़ा मेडिकल कॉलेज है, इतना बड़ा स्टाफ है, 3 हफ्ते में आप पूरा नहीं कर पाए? अरे ऑक्सीजन प्लांट कौन लगा देगा? ऑक्सीजन प्लांट तो टेंडर किया जाता है, उसके बाद वहां से होता है कि मेडिकल कॉलेज लगा देगा ऑक्सीजन प्लांट। उसके लिए टेक्निकल चीजें बिल्कुल अलग है। कैसी आप लोग बातें कर रहे हैं, है ना? कश्मीर यूनिवर्सिटी ने 4 दिन में मुकम्मल कर लिया, ऑक्सीजन प्लांट पूरा लगवा लिया। मैं वही कह रहा हूं, सेंट्रल यूनिवर्सिटी होने के बावजूद आपके पास इतना बड़ा स्टाफ है, उसके बावजूद अभी काम भी नहीं शुरू हुआ, ये खबर है। शर्मिंदा हो रही है। नहीं, खबर नहीं, उसका टेंडर किया गया, यूनिवर्सिटी नॉर्म्स है उसके। नहीं, कितना वक्त लगेगा अभी कितना वक्त लगेगा शाफे साहब, कितना वक्त लगेगा? लाख रुपए में उसकी सारी मंजूरी हो गई और वो काम शुरू हो गया। उसमें पहले ही कह दिया गया तो 3 to 4 वीक्स लगेंगे। 1 करोड़ 41 लाख रुपए बिल्कुल सैंक्शन हुआ था, 3 हफ्ते हो चुके हैं, इमरजेंसी है ना। चलिए, मशकूर उस्मानी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, साबिक सदर स्टूडेंट यूनियन के एमयू के। मशकूर, आपका भी बहुत बहुत इस्तकबाल है। जिस तरह से अमवात हो रही हैं, 25 दिन में 50 अमवात हो गई हैं, क्या कहीं ना कहीं एमयू इंतजामिया नाकाम साबित हो रही है या अस्पताल में जिस तरह की सहूलियात होनी चाहिए वो मुहैया नहीं कराई जा पा रही हैं? मशकूर, देखिए, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से, जी आपको मेरी आवाज आ रही है? जी बिल्कुल आ रही है, बिल्कुल बोलिए। जी, सबसे पहले मैं आपके चैनल के माध्यम से इस जराए से मैं जितने भी हमारे असातिज़ा इकराम जो इस कोविड की लहर में जिनकी जान चली गई, चाहे वो अलीगढ़ के अंदर जिनकी जान गई या दिल्ली या लखनऊ के अंदर इलाज के दौरान उनकी जान चली गई, उन सबको जो है मैं खराज अकीदत पेश करता हूं। और उसमें से बहुत सारे टीचर्स ऐसे थे जिनको मैं पर्सनली बड़े अच्छे से जानता था, उनसे अक्सर बातचीत होती रहती थी, गाइडेंस भी मैं लेता रहता था। क्योंकि जब मैं यूनिवर्सिटी में था, मैं आपको बता दूं, मैं एक मेडिकल कॉलेज का ही स्टूडेंट रहा हूं। वहीं से मैंने जेएनएमसी से मैंने वहां से जो है डेंटल सर्जरी में अपना ग्रेजुएशन किया है और उसी दौरान मैं छात्र संघ का अध्यक्ष भी रहा, सदर भी रहा। देखिए, जहां तक मैं जानता हूं, जो हमारा जो मेडिकल कॉलेज है वो वेल इक्विप्ड है। बहुत सारी उसमें कुछ कमियां थी कोरोना के को लेकर, जैसे हमारे पास ऑक्सीजन प्लांट नहीं था। ऑक्सीजन प्लांट नहीं होने की वजह से ऑक्सीजन की कमी थी
लेकिन मैं आपको एक अहम चीज की तरफ ध्यान दिलाना चाहूंगा कि जो एक हॉस्पिटल है हिंदुस्तान के अंदर में, कोई भी हॉस्पिटल, चाहे वो सरकारी हो या गैर सरकारी, अगर अच्छे अस्पताल हैं, उन अस्पतालों में बहुत कम ऐसे अस्पताल हैं जिनके पास अपना ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट हो। आपने देखा दिल्ली के अंदर, आपने देखा बेंगलोर, हैदराबाद, मुंबई के अंदर जो बड़े बड़े अस्पताल थे, चाहे वो मैक्स हो, चाहे वो स्कॉट हो, चाहे वो गंगाराम हो, ये तमाम अस्पताल के अंदर अपने ऑक्सीजन जनरेटिंग प्लांट नहीं थे और यहां पर ऑक्सीजन की कमी हुई। कई बार अलीगढ़ के अंदर जो जैन मेडिकल कॉलेज है, जो हमारा कॉलेज है, वहां पर भी ऑक्सीजन की कमी हुई और मैं इसका सीधा सीधा जिम्मेदार मैं मानता हूं अलीगढ़ के जिला प्रशासन को, क्योंकि जिला प्रशासन के हाथ में ऑक्सीजन की आपूर्ति दी और यह दी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने। तो जब आप किसी अस्पताल को, किसी मेडिकल कॉलेज को, हॉस्पिटल को अगर आप ऑक्सीजन की आपूर्ति नहीं करेंगे तो मरीज की जान जाएगी। जहां तक मुझे शक हो रहा है कि जिन प्रोफेसर को, जिन पेशेंट्स को ऑक्सीजन देना चाहिए 10 लीटर पर मिनट फ्लो, उनको दिया गया 2-3 लीटर, चूंकि ऑक्सीजन की कमी थी। जिनको चाहिए 40 लीटर, उनको दिया गया 10 लीटर। तो इस तरह से जो ये कमी रही है, कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ी वजह रही है, जो ऑक्सीजन की कमी रही है। वेंटिलेटर पे जब एक पेशेंट होता है, डॉक्टर मोहसिन वली साहब हमारे बीच मौजूद हैं, जी बिल्कुल, एक्सपर्ट है, वो राष्ट्रपति महोदय के भी डॉक्टर रह चुके हैं, वो बेहतर बताएंगे। लेकिन जहां मैं भी एक मेडिकल का छात्र रहा हूं, मैं बता रहा हूं कि वेंटिलेटर पे एक पेशेंट को अगर रखा जाता है तो 1 मिनट में उसको 40 से 50 लीटर जो है ऑक्सीजन की जरूरत होती है। नॉर्मली जब हम रखते हैं तो उस पेशेंट को हम 5, 6, 7 लीटर पर डिपेंड करता है कि उसका ऑक्सीजन सैचुरेशन कितना है। लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट के अंदर और हाई कोर्ट के अंदर जब सरकार के वकील, सॉलिसिटर जनरल, अटॉर्नी जनरल जब ये बात कहते हैं कि पेशेंट को 2 लीटर 3 लीटर पे आप ऑक्सीजन में रखिए, तो आप ये समझ लीजिए कि सरकार की नाकामी है। यूनिवर्सिटी प्रशासन की एक लिमिट होती है। मैं मानता हूं कि यूनिवर्सिटी प्रशासन का बिल्कुल शाफिक किदवई साहब, बिल्कुल मशकूर, आपको रोकना चाहूंगा। शाफिक किदवई साहब हमारे साथ मौजूद हैं। शाफिक किदवई साहब, जो अमवात हुई है क्या ऑक्सीजन की कमी की वजह से हुई है? अगर इस वजह से हुई है तो आपने क्या इंतजामिया को खबर किया है, इसके लिए बाखबर किया, उनको कोई खतो किताबत की उनसे? लेकिन अगर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी शाफिक साहब के अंदर अगर आजम साहब, मैं बोलूं, आवाज दें? जी बिल्कुल, शाफिक साहब शायद डिस्कनेक्ट हो गए। जी बोलिए। हाँ, मैं एक चीज फिर मुझे ये लग रहा है कि हर इंसान सफाई दे रहा है। जब मुखिया घर के बाहर नहीं निकलेगा ऐसी परिस्थिति में, हमारे इस वक्त प्रदेश में अगर देखिए अचानक कहीं भी हॉस्पिटल में कोई कमी दिख रही है तो योगी आदित्यनाथ जी पहुंच रहे हैं। और आप सेंट्रल यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर एक दिन भी मेडिकल अपनी यूनिट में ना जाएं, अपने प्रोफेसर का ख्याल ना रखें और उसको डिफेंड किया जा रहा है, सफाइयां दी जा रही हैं। सफाइयां नहीं देना है, हर इंसान को मरना है। अगर इंसान को सहूलियत मिली उसके बाद दम तोड़ा तो एक ढारस होती है उसके परिवार के लोगों को, उसको एक सुकून होता है कि हाँ मैंने इलाज तक तो कम से कम पहुंच गया। लेकिन अगर आपकी तरफ से कोई ध्यान ही नहीं दिया जा रहा है तो काहे के लिए आदमी आपके यहां आएगा? इसमें कोई शक नहीं कि अगर आप दूसरे पे कहेंगे कि ऑक्सीजन, आप सेंट्रल यूनिवर्सिटी हैं, आपके पास किसी चीज की कमी नहीं है ग्रांट की हो पैसे की, आपको तो हर चीज बिल्कुल आगे स्ट्रेट फॉरवर्ड रहना चाहिए। और ऐसे समय जो मुखिया होता है विश्वविद्यालय का, उसको ऑनलाइन 24 घंटे रहना चाहिए और स्ट्रेट फॉरवर्ड सब बिल्कुल। शाफिक किदवई साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शाफिक किदवई साहब, जिस तरह से लगातार जिक्र हो रहा, मशकूर का भी कहना था कि ऑक्सीजन की कमी के चलते कई लोगों की अमवात हुई है, क्या ये सही है? अगर ये सही है तो क्या आप लोगों ने इंतजामिया से इस ताल्लुक से खतो किताबत की, बातचीत की? इंतजामिया से बिल्कुल ताल्लुक है, लेकिन पूरे हिंदुस्तान में जिस तरह का क्राइसिस है ऑक्सीजन का, मैंने बताया जो हमारी यूनिवर्सिटी का ऑक्सीजन प्लांट है उसकी जितनी कैपेसिटी उससे 5 गुना ज्यादा ऑक्सीजन जो है पैदा हो रही है और कोशिश की जा रही है। लेकिन इतने मरीज हैं कि सबको लिक्विफाइड गैस नहीं मिल सकती, तो वो सिलेंडर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन सप्लाई करता है और रजिस्ट्रार और वाइस चांसलर साहब दोनों उसमें मुस्तकिल और प्रिंसिपल साहब इसका कोशिश करते रहते हैं। लेकिन वो ऑक्सीजन जो है जितनी मिलनी, मतलब सिलेंडर मिलना चाहिए बराबर, इंतजामिया के साथ हम लोग कोशिश करते रहते हैं। लेकिन कई बार ऐसा हुआ कि 4 घंटे की बच गई ऑक्सीजन, बची 5 घंटे की बची, लेकिन वो आ गया, ऑक्सीजन मिल गई। लिक्विफाइड गैस की तो कमी नहीं हुई, लेकिन सिलेंडर जो सप्लाई जिस तरह से होनी चाहिए थी, वो जाहिर पूरे हिंदुस्तान में जिस तरह का क्राइसिस है उसका जाहिर अलीगढ़ में भी उसका असर है। और हम लोग जिला इंतजामिया जाहिर उसकी सप्लाई करता है, तो उससे बराबर राब्ते में हम लोग रहते हैं। तो और पूरी जितनी देखिए कोशिश की जा रही, मैंने अभी आपको बताया था
कि वो पूरी हम लोग फिगर भी बता सकते हैं कि कितने लोग दाखिल हुए, कितने लोग रूब सेहत हुए, है ना। जिन लोगों का इंतकाल हुआ, जाहिर हमारे बड़े मशहूर लोग और बहुत अहम चैनल के जरिए मैं आप लोगों से मुद्दावाना गुजारिश करता हूँ, जो लोग मौजूदा वहां पर अभी एडमिनिस्ट्रेशन में हैं, कि आप लोग जिला प्रशासन से ये बात रखिए पूरी तरह से कि यहाँ पर ऑक्सीजन की कमी की वजह से बिल्कुल सिर्फ एमयू के पेशेंट वहां पर नहीं आ रहे हैं, आसपास के इलाकों से भी वहां पर पेशेंट पहुंच रहे हैं। एक दिन का वाकया मैं बता रहा हूँ प्रोफेसर शाफी साहब, आप हमारे उस्ताद भी हैं, मैं आपसे एक वाकया बता रहा हूँ आज से 3 दिन पहले का। एक पेशेंट को बहुत सीरियस कंडीशन थी, उसको एडमिट होना था। मैंने सीएमओ ऑन ड्यूटी को कॉल किया, मैंने उनसे पूछा कि क्या कंडीशन है, एक पेशेंट को जरूरत है। तो सीएमओ का ये कहना था कि हमारा सिस्टम ब्रेक कर गया है, हमारे पास कुछ भी नहीं है, ऑक्सीजन 2-3 घंटे की बची है और जो लोग आईसीयू में उनको देने के लिए कुछ नहीं है। आप जो पेशेंट बोल रहे हैं वो अगर आएंगे तो उनको ऑक्सीजन ही नहीं मिल पाएगा, अगर वो अपना सिलेंडर लेके आ जाए तो बताइए। अब ये देखिए पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर योगी आदित्यनाथ जी ने यह किया है कि जिला प्रशासन के अंदर ऑक्सीजन की कमान दे दी। अब आदमी अपना सिलेंडर कहां से लाए, आदमी ऑक्सीजन कहां से लाए, तो आप सब अपना ही लेकर जाएगा तो अस्पताल जाने की जरूरत नहीं है उसको। बिल्कुल डॉक्टर मोहसिन वली, कीमती जानों को अब कैसे बचाया जाए। खुद का हॉस्पिटल होने के बाद, यूनिवर्सिटी का इतना बड़ा हॉस्पिटल होने के बाद अपने लोगों को हम नहीं बचा पा रहे हैं, आसपास के जो डिस्ट्रिक्ट के लोग आते हैं उनको कैसे बचाएंगे? नहीं, यूनिवर्सिटी का देखिए हर मुमकिन कोशिश की जा रही है और यही तो डॉक्टर मोहसिन वली साहब। हाँ, देखिए ये बहुत बड़ा हादसा है, ये काबिले तलाफी भी नहीं है, इसमें कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबल है। देखिए मैं बार बार लोगों से कहता हूँ, मेरे देश का जो स्वास्थ्य मंत्री है वो डॉक्टर है। जी। इसी तरह से मैं आज आपके प्रोग्राम में कह रहा हूँ, मेरी अलीगढ़ यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर भी एक डॉक्टर है। जी एग्जैक्ट, बहुत बड़ी जिम्मेदारी, बहुत बड़ी जिम्मेदारी, सही बात है। और ये बात खुलेगी और दूर तलक जाएगी, पूरी दुनिया में जाएगी कि अलीगढ़ में मेरा ब्रदर इन लॉ गया है रात भर को, उनको भी यही जवाब मिला है, अपनी ऑक्सीजन ले आइए। मेरी जो वाइफ का भाई है उसकी बीवी तड़पती रही रात भर, सुबह को हमने अलीगढ़ दवाइयां भिजवाई दिल्ली से, अब जाके उसकी जान बची है। तो मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हर आदमी कोरोना का बच जाता है, लेकिन मेरा तजर्बा ये है, जो मेरे मरीज है मैंने उनको डांट के पहले दिन से दवाई खिलवाई और माशाल्लाह 99% सब ठीक हैं। मैं ये नहीं कह रहा मैं बहुत काबिल डॉक्टर हूँ, मैं ये कह रहा हूँ यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, बिल्कुल जिम्मेदारी अपनी नहीं निभा रहे। प्रोफेसर मारूफ साहब, वक्त की कमी, आखिरी सवाल आपसे, क्या वाइस चांसलर अपनी जिम्मेदारी अदा नहीं कर पा रहे हैं? मोहसिन वली साहब, आपकी बात बिल्कुल सही और जायज है, लेकिन यहाँ पे एक शब्द मैं और जोड़ना चाह रहा हूँ। अभी तो हम खाली अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर की बात कर रहे हैं, सच तो ये कि पूरे अलीगढ़ की जनता की जिम्मेदारी इस मेडिकल कॉलेज में होना चाहिए थी, क्योंकि आप मेडिकल यूनिट हैं, आप अपने स्टाफ को नहीं बचा पा रहे। आप अपने स्टाफ को, आप अपने प्रोफेसर को, एक प्रोफेसर के जाने का मतलब हो गया आपने 1 सदी का नुकसान किया है, और इस तरीके के 47 प्रोफेसर चले गए। क्या ये बताएं तारिक मंसूर साहब, क्या इन्होंने कोई टीम बनाई कि जो किसी प्रोफेसर के घर गई हो? क्या उनको कहीं से उन्होंने फैसिलिटीज प्रोवाइड की है? ये तो सीधी एडमिनिस्ट्रेटिव कमी है। बना के मुल्क को दिया है, अलीगढ़ के बच्चों ने ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर बना के मुल्क को दिया है। बिल्कुल जी, और आज ही खबर आई है, बिल्कुल आज ही खबर आई है, बना के दिया है, आज ही बनाया, जो यहाँ से फारिग तलबा है उन्होंने ही बनाया है जी। और अलीगढ़ के पास अल्लाह का शुक्र सब कुछ है। उसके बाद लेकिन देखिए, फिर मैंने कहा कि हम थोड़ा सा खामोश या सुकून तब मिल जाता कि कम से कम किसी ने आके पीठ पे हाथ रखा। अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर मर रहे हैं, तकलीफ में मर रहे हैं, फैसिलिटीज नहीं मिल पा रही है, और जो लीडरशिप है और जो मुखिया है, जब वो घर पे बैठा तो वो तकलीफ से ज्यादा खतरनाक होती है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया प्रोफेसर शाफी किदवई साहब आपका, मशकूर उस्मानी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, मारूफ साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, और डॉक्टर मोहसिन वली आपका भी